जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। राजस्थान भूगोल की टेस्ट सीरीज में आज हम सेकंड वीडियो व्याख्या सही देखेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कर्क रेखा से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यानी कर्क रेखा निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो देखिए, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। वो दो जिले कौन से हैं? ऑप्शन है बांसवाड़ा उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की व्याख्या है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे कम से कम 15-20 क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम इनकी व्याख्या देखें। सबसे पहले कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। इनके बाद में 21 जून को सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकती हैं। कर्क रेखा राजस्थान के कुशलगढ़ यानी बांसवाड़ा के अंदर जो कुशलगढ़ पड़ता है उनके मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा पर स्थित एक गांव है जिसका नाम चीखली गांव है, वहां से गुजरती है। राजस्थान में इस रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। लगभग संपूर्ण राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा के अंदर स्थित है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर या जिला मुख्यालय है वो बांसवाड़ा है और इस रेखा से सबसे दूर शहर या कोई जिला मुख्यालय है वो गंगानगर है। नज़दीक पूछे तो बांसवाड़ा है, दूर पूछे तो गंगानगर है। अगली व्याख्या है कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधापन, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन है वो बांसवाड़ा के अंदर है, जबकि सर्वाधिक जो तिरछापन है वो गंगानगर के अंदर है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। कर्क रेखा से जैसे जैसे आप उत्तर की ओर जाओगे वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। राजस्थान राज्य उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से घिरा हुआ है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब होता है उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। बांसवाड़ा जिले का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 5 जिलों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले 4 जिले थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 5 जिले हैं। अब इसमें पांचों में सबसे लंबी सीमा पूछी है। ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो सबसे लंबी सीमा जैसलमेर बनाता है। आइए हम बात करें इनकी व्याख्या की। तो पाकिस्तान से राजस्थान के 5 जिले सीमा बनाते हैं: गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है बाड़मेर, और पांचवा जो नया जिला है वो है फलोदी जिसकी न्यूनतम सीमा लगती है। ये जिले उत्तर से दक्षिणी दिशा में इनका जो क्रम है वो भी इसी प्रकार से होगा: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी। अब हम बात करते हैं आगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिणी की ओर स्थित जिले जो अभी मैंने बताए हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के दो संभाग भी स्थित हैं: जोधपुर और बीकानेर। बीकानेर संभाग इस सीमा के सर्वाधिक निकट है, और बाड़मेर और गंगानगर राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। जैसे बाड़मेर है वो गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, इसी प्रकार गंगानगर है वो पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। तो ये दो वो जिले हैं जो राष्ट्रीय और यानी जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा शानदार है, वो है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। यानी जो रेड रेड क्लिफ रेखा है इसका राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ऑप्शन है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से साहेगढ़ जालोर, हिंदूमल कोट गंगानगर से साहेगढ़ जालोर, कोणा गांव गंगानगर से बाखासरे बाड़मेर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ है ये हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होती है और बाखासरे बाड़मेर तक जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। आइए हम इस रेखा की व्याख्या को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नामांकन किसने किया था? तो वो था सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। इस रेखा का नामांकन इसी व्यक्ति के नाम पर हुआ था। इस सीमा का निर्धारण कुछ किताबों में 15 अगस्त है, कुछ किताबों में 17 अगस्त है। दोनों एक साथ आएंगी नहीं, तो आपको 15 और 17 अगस्त 1947 याद रखना है। ये सीमा रेखा हिंदूमल कोट गंगानगर से आरंभ होकर बाखासरे बाड़मेर तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 3,310 किलोमीटर है, जो भारत के 3 राज्यों से सीमा बनाती है: राजस्थान, गुजरात, पंजाब। रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा राजस्थान बनाता है और न्यूनतम सीमा है वो गुजरात बनाता है। इस रेड क्लिफ रेखा पर दो केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा बनाते हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर है तो दूसरा लद्दाख है। राजस्थान में इस सीमा रेखा की कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर है, जो राज्य की कुल लंबाई का लगभग 18% है। रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक यदि कोई राजधानी है तो वो गंगानगर है, दूर कोई राजधानी है तो वो जयपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य रेड क्लिफ पर स्थित है तो वो राजस्थान है, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य रेड क्लिफ सीमा रेखा पर स्थित है वो पंजाब है। तो ये 3 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या। तो याद रखना, ये जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी व्याख्या है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख किस शिलालेख में मिला? यानी राजस्थान शब्द का सबसे पहले जो लिखित उल्लेख है
वो किस शिलालेख में मिला? तो ऑप्शन है ए चिरवा का शिलालेख उदयपुर, किराड़ू का शिलालेख बाड़मेर, नाद शिलालेख भीलवाड़ा और बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। तो जो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही है, यहाँ पर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख है मिला। आइए हम बात करते हैं इनकी व्याख्या की, बसंतगढ़ शिलालेख की। तो देखिए, बसंतगढ़ शिलालेख को सिरोही के यानी एक मंदिर है जिसका नाम है खिमिल माता मंदिर में चावड़ा वंश के शासक वरमलात ने दास प्रथा पर यानी 682 विक्रम संवत में उत्कीर्ण करवाया था। तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है और एक माता के मंदिर में चावड़ा वंश के शासक वरमलात ने दास प्रथा पर 682 में उत्कीर्ण करवाया था। इस शिलालेख में राजस्थान का राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थान को ऋग्वेद में बर्मावर्त के नाम से जाना जाता था। राजस्थान को रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर कहा था। तो ये राजस्थान शब्द के उल्लेख के बारे में व्याख्या थी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया। जो 9 नंबर क्वेश्चन था वो शिलालेख के बारे में था। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया। तो जो हमीर काव्य नैनचंद्र सूरी की है, ए ऑप्शन। ब वीर विनोद श्यामल दास की है। से पृथ्वीराज जो चंद्रबरदाई की है। और द मुहैणोत नैनश्री ख्यात। तो इन चारों ऑप्शनों में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया था। तो उस पुस्तक का नाम है मुहैणोत नैनश्री ख्यात। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। इसके साथ साथ राजरूपक वीरभान पुस्तक के अंदर भी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया था। तो ये थे आपके यानी 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या सहित। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।